नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का AKY स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है और सीधी भर्ती मतलब नियमित सरकारी पोस्ट निकला हुआ है, बहुत सारा वैकेंट आया हुआ है। और ये जो पोस्ट है ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के लिए है। और इसी दंतेवाड़े में एक और सर्विस निकला हुआ है। ये जो सर्विस निकला है यही सर्विस एक और परिवार न्यायालय के लिए निकला है दंतेवाड़ा में, उसका भी वैकेंट बहुत सारा आया हुआ है। इसमें भी बहुत सारा वैकेंट है। तो जो 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं एवं स्नातक पास है उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, बहुत सारा वैकेंट है। तो दोस्तों ये जो पोस्ट है ये भारतीय नागरिकों से आवेदन मंगाया गया है, मतलब भारत के सभी राज्य वाले, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सभी जिला वाले इस आवेदन को भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा जानकारियों के साथ। मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। इसमें एज क्या चाहिए, आपका वेतनमान क्या होगा, आवेदन कब शुरू हो रहा है, आवेदन कैसे जमा करना है, आदि आदि और बहुत सारे नियम कुछ चेंज हुए हैं, उन सभी जानकारी हम आगे देखने वाले हैं। भरने के इच्छुक है तो शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि परिवार न्यायालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के लिए अलग सर पोस्ट जारी हुआ है जिसे आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो इस तरह से वैकेंसी की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अच्छा लगने पर लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखिए आवेदन पत्र प्रारंभिक तिथि प्रस्तुत करने की तिथि 11 जुलाई से शुरू हुआ है और ये 10 अगस्त तक चलेगा, तो काफ़ी लंबा समय है। अब देखिए ये जो है भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र मंगाया गया है। शुरू में बता दिया हूँ मैं कि भारत के सभी राज्य वाले और छत्तीसगढ़ के सभी जिला वाले इस आवेदन को फिलअप कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं वर्गवार कितने पोस्ट खाली है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए टोटल जो पोस्ट है 4 पद रिक्त है, जिसमें दोस्तों ये जो है आपके अनुसूचित जनजाति में मुक्त में 3 पोस्ट है और दिव्यांग में 1 पोस्ट है। मुक्त मतलब महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं, अनुसूचित जनजाति के केवल ST वर्ग का, बाकी किसी में पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट है आपका स्टेनोटाइपिस्ट, इसमें 1 पोस्ट है और ये जो 1 पोस्ट है ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। 1 पोस्ट मुक्त में है, मतलब OBC वर्ग के महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं। मुक्त में है तो मुक्त में जो भी वर्ग का है उसमें महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद, साक्ष्य लेखक मतलब इसके समकक्ष जो पद है जैसे प्रतिलिपिकार, निरीक्षक लिपिक, आदेशिका लेखक, सेल अमीन, सहायक अभिलेखापाल, सांख्यिकी लिपिक, इसका 33 पोस्ट है। बहुत सारा पोस्ट आया हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसमें अनुसूचित जाति में भी है, 2 पोस्ट मुक्त है SC में, मतलब महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 15 मुक्त में है, 9 महिला के लिए आरक्षित है, भूतपूर्व सैनिक 3 और दिव्यांग 3, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट है। जनरल में कोई पोस्ट नहीं है, किसी भी आपके उसमें सर्विस में पद में कोई वैकेंट नहीं है, किसमें जनरल कैटेगरी में। आगे देखते हैं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले। अब देखिए आकस्मिकता निधि से मतलब कलेक्टर दर पर जो वेतन पाने वाले कर्मचारी होते हैं जैसे स्वीपर, वाटरमैन, चौकीदार। तो स्वीपर का 3 पोस्ट है, ये स्वीपर वाटरमैन चौकीदार। तो देखिए ये टोटल स्वीपर का 3, वाटरमैन का 6 और चौकीदार का 4, टोटल 13 पोस्ट निकला हुआ है। जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये आपका ST में टोटल आपके 9 पोस्ट है, मुक्त में 3 महिला। और यहाँ पे देखिए दिव्यांग में भी, जहाँ तक इसी में दिव्यांग में ही 1 पोस्ट आरक्षित किया गया है। तो ये टोटल पोस्ट आप ST के लिए है। ये कुछ नियम है जिसे देख लीजिए। उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLPC क्रमांक यहाँ देख सकते हैं 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्ययन होगा। अब चलिए देखते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं इसे जरूर देखिएगा। उपरोक्त आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है। महिलाओं को नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त हो जाता है तो ऐसे पद अग्रणित नहीं किया जाएगा, वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे। मतलब अगर महिला किसी कारणवश महिला पद जो निकला हुआ है और उस कारण किसी भी कारणवश महिला का पद रिक्त रह जाता है तो रिक्त नहीं रहेगा, उसी वर्ग का जो पुरुष होगा उसे उस पद पर चयन किया जाएगा, मतलब उनको लेने का मौका, मतलब भरने का मौका दिया जाएगा। पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे, मतलब पुरुष को लिया जाएगा। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग मतलब SC ST OBC के पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित हैं। अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग उम्मीदवार जब भरेंगे तो उनका आवेदन पत्र अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचार किए जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है महिलाओं के आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू है, अन्य लोगों के लिए नहीं है।
अब चलिए देखते हैं भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं वेतनमान इनका क्या होगा स्टेनोग्राफर का। तो ये होगा वेतन लेवल 7वां दे होगा 2017 के अंतर्गत, और 28,700 से 91,300 91,300 ये वेतनमान होगा। शैक्षणिक योग्यता इसमें स्नातक मांगा है, और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 45% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना है, और SC ST OBC को 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण करना है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड से उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, किसी विश्वविद्यालय राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त DCA का प्रमाण पत्र, MS वर्ड इंटरनेट का न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान, और हिंदी टाइपिंग की 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। तो देखिए ये महत्वपूर्ण जानकारी, इसे हमें देखना है। तो अच्छे से आप शुरू से अंत तक देखिएगा। फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसे भी आगे चर्चा करेंगे हम लोग। स्टेनो टाइपिस्ट के लिए ये वेतन लेवल 4था दे होगा, जिसमें 19,500 से 62,000 वेतनमान होगा। शैक्षणिक योग्यता सेम वही है, स्नातक में 45 अनारक्षित, 40 आरक्षित वर्ग को। मुद्र लेखन शीघ्र लेखन का प्रमाण पत्र ये इसमें भी मांगा है। आगे जो है DCA का प्रमाण पत्र, न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान और MS वर्ड का इंटरनेट का, 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा ये मांगा है। सहायक ग्रेड 3 की बात करते हैं, तो सहायक ग्रेड 3 में आप देख सकते हैं वेतन लेवल यही होगा जो अभी हमने देखा, 19,500 से 62,000 वेतनमान, वेतन लेवल 4था होगा। सेम वही है कंडीशन यहाँ भी, 45% अंक जो हमने अभी देखा है आपके स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, वही सहायक ग्रेड 3 के लिए भी है। आगे देखते हैं आकस्मिकता निधि, कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले जो कर्मचारी हैं, जैसे वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर के लिए ये जो है कलेक्टर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा निर्धारित दर पर दे होगा इनको वेतनमान। और आगे जो है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो कक्षा 5वीं मांगा है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर आवेदित पद से संबंधित ड्राइवर, कुक, मालिक, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ाई, प्लम्बर, अनुभव प्रमाण पत्र है अगर आपके पास ये सब कार्य का, तो आप संलग्न कर सकते हैं। आयु सीमा देख लेते हैं। तो आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2023 की स्थिति को मांगा है, न्यूनतम 18 वर्ष और 30 वर्ष से अधिक ना हो। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी के लिए 40 वर्ष होगी उच्चतर आयु सीमा, और अन्य राज्यों के लिए 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे जो है छत्तीसगढ़ के निवासियों को सभी छूट मिलाकर के 45 वर्ष से अधिक छूट नहीं दी जाएगी। आयु संबंधी प्रमाण के लिए तृतीय श्रेणी के उम्मीदवारों को हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र, आकस्मिकता निधि के उम्मीदवारों को 5वीं प्रमाण पत्र जो है आपको क्या करना होगा, संलग्न करना होगा। आयु के लिए, आयु प्रमाण पत्र के लिए जो तृतीय श्रेणी कर्मचारी उनको हायर सेकेंडरी जन्म प्रमाण पत्र के लिए, और जो आकस्मिकता निधि से पाने वाले हैं वेतनमान जिनका, वो जो है 5वीं और 5वीं प्रमाण पत्र संलग्न कर सकते हैं। आगे जो है रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा सभी का। वेतनमान की बात करें तो परीक्षा अवधि में नियुक्त होंगे, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है नियम, परीक्षाधीन अवधि में नियुक्त किया जाएगा, और ये परीक्षा अवधि 3 वर्ष की होगी। नियुक्त होने के बाद कोई स्थानांतरण नहीं होगा वहाँ से। प्रथम वर्ष में 70% वेतनमान का, द्वितीय में 80, तृतीय में 90% वेतनमान दे होगा आपको वेतनमान का। आगे जो है दोस्तों देखते हैं उच्चतम आयु सीमा में छूट, ये सब पढ़ लीजिएगा। PDF चाहिए तो हमारा GS विजन अकेडमी नीचे में लिंक दे दिया हूँ, उसे जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ये आप देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। देखिए विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र लीगल साइज पेपर में पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुए लिफाफे में, जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम उल्लेखित हो। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, पिन 494449, ये आपका पता है। कार्यालय जिला सत्र एवं न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ये आपका पता है। और 10 अगस्त तक आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा, और जो है अन्य किसी माध्यम से प्रेषित करेंगे तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो स्पीड पोस्ट से भेजना है आपको, तो काफ़ी लंबा समय है अभी आपके पास। आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ पर और महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, चयन कैसा होगा ये स्पष्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए प्रथम चरण में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें देखिए आवेदकों की संख्या अधिक होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा गठित समिति द्वारा एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 अंकों के एक प्रश्न पत्र, 50 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और एक एक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। इसके आधार पर आपको क्या करना है, आपका चयन किया जाएगा मेरिट लिस्ट के आधार पर। यहाँ पर देखिए उत्तर पर राइट का चिन्ह नीले अथवा काले बॉक्स पेन से लगाएं, मतलब राइट का चिन्ह करना पड़ेगा आपको जो आंसर रहेगा।
और लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी तथा मेरिट अंकों के आधार पर रिक्त पदों का 10 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मतलब एक पद के लिए 10, तो 10 पद के लिए 100 उम्मीदवार बुलाया जाएगा 10 गुणक में। इस तरह से ये समझ गए होंगे आप। आगे देख लीजिए दोस्तों, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए भी यहाँ स्पष्ट किया गया है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए भी कौशल परीक्षा होगी, 80 अंक का लिया जाएगा। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी 80 अंक का कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। सहायक ग्रेड 3 के लिए देखिए, सहायक ग्रेड 3 के लिए कौशल परीक्षा हेतु 80 अंक निर्धारित है तथा 1 मिनट में 25 शब्द की गति होना आवश्यक है। टाइपिंग हेतु 400 शब्द 16 मिनट में टाइप करने हेतु पृथक से प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। प्रति शब्द गलती के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा। ये किसके लिए? सहायक ग्रेड 3 के लिए है। ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर परीक्षण परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित है। तो ये सब चीज़ आपको देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। आगे जो है प्रायोगिक दक्षता कौशल हेतु 60 अंक। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले जो कर्मचारी हैं उनको जो है 60 अंक हेतु प्रायोगिक दक्षता कौशल परीक्षा ली जाएगी। इसमें परीक्षा में उपयुक्त शारीरिक दक्षता, व्यवहारिक व्यक्तित्व के कार्य उनके अभिरुचि के संबंध में परखा जाएगा। ये है आकस्मिकता निधि से जो वेतन पाने वाले हैं। आगे दोस्तों देखते हैं महत्वपूर्ण जो निर्देश होगा, इसे और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये आपका फॉर्म है। अब फॉर्म को मैं यहाँ फिलअप करके नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। वहाँ आप देख लीजिएगा। यहाँ आवेदित पद का नाम है, फिलहाल बता देता हूँ। आवेदन अपना फोटो कर चस्पा करके स्वहस्ताक्षरित करना है और इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए फॉर्म फिलअप के लिए बता दूंगा। फिलहाल प्रारूप आप देख लीजिए। आगे जिला एवं आगे परिवार न्यायालय दंतेवाड़ा के लिए ही कुछ पोस्ट और जारी हुआ है, जिसे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के लिए भी ये पोस्ट जारी हुआ है और ये परिवार न्यायालय के लिए। पहले हम लोग जिला सत्र न्यायाधीश के लिए देखे थे, ये अलग से पोस्ट जारी हुआ है। सीधी भर्ती मतलब सरकारी पद है, नियमित भर्ती है दोस्तों। तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पोस्ट। बहुत सारे पोस्ट यहाँ भी आया हुआ है। 11 जुलाई से ये भी शुरू हो चुका है और अंतिम तिथि ये 11 है। पहला जो जिला सत्र न्यायाधीश का देखे थे वो 10 अगस्त तक था, ये 11 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबा समय है और ये आवेदन जो है भारतीय नागरिकों मतलब भारत के सभी राज्य वाले भर सकते हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सभी जिला वाले आवेदन भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रिक्त पदों का विवरण। यहाँ देखिए स्टेनोग्राफर हिंदी का एक पोस्ट है और ये एक पोस्ट अनारक्षित में है, एक पोस्ट मुक्त है। मतलब सभी SC ST OBC सभी लोग भर सकते हैं। अनारक्षित में जो भी पोस्ट होता है सभी वर्ग के लोग भर सकते हैं, बशर्ते आपको जाति प्रमाण पत्र निकालना होता है, संलग्न नहीं करना पड़ेगा। देखिए सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद सेल अमीन, आदेशिका, लेखक, टाइपिस्ट, साक्ष्य लेखक, इसका 4 पोस्ट है। जिसमें जो है आप देखिए अनुसूचित जनजाति में 3 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट है। और ये जो है अनुसूचित जनजाति में मतलब ST में 3 पोस्ट मुक्त में है और OBC में भी 1 पोस्ट मुक्त में है। तो आगे देखते हैं चतुर्थ श्रेणी का पद वाहन चालक का 1 पोस्ट है और ये अनारक्षित में है, मुक्त में। भृत्य फर्रास का 3 पोस्ट है जो ST में है और OBC में है। यहाँ देखिए स्वीपर, वाटरमैन, चौकीदार, माली, इसका टोटल 4 पोस्ट है जिसमें ST का पोस्ट है मुक्त में। और यहाँ देख सकते हैं आप 1 पोस्ट जो है आपको OBC वर्ग में भी दिया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है इसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसे भी, क्योंकि बहुत सारा पोस्ट आया हुआ है। और अच्छे से आप जो है तैयारी करिए, किस तरह से आपका चयन होगा ये सारी जानकारी आप देख लीजिए। सेम वही है जो पहले हमने देखा है, नियम सेम वही है, इसीलिए हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। वेतनमान वगैरह भी सेम है लगभग, तो मैं उचित नहीं समझता चर्चा करना। आप सभी देख लीजिएगा, PDF मैं GS विजन अकेडमी में प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। और 1/1/2023 को स्थिति देखिए, यहाँ भी ये मंगा है 18 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम 30 वर्ष। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 45 वर्ष तक छूट होगी, कुल मिलाकर सभी छूट मिलाकर। तो ये है वेतनमान सेम वही है जो पिछला हम जिला सत्र न्यायाधीश के लिए देखे हैं, सेम वही है। बस पोस्ट की जानकारी आपको बताना था। आवेदन करने की प्रक्रिया देख लेते हैं, इसमें क्या मांगा गया है। यहाँ देखिए एक चीज़ और बताया गया है, लिखित परीक्षा होगी यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए। 50 अंकों का जो हमने देखा था, 50 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, 1-1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कौशल परीक्षा भी आयोजित की जाएगी सभी में। आगे यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, उल्लेखित हो कि कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ पिन नंबर 49444944 और 9 इस पते पर, ये आपका पता है, आप देख सकते हैं जो गाढ़ा लिखा हुआ है। इसमें जो है आपका आवेदन स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा, अन्य माध्यमों से स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो देखिए 11 अगस्त तक आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, ये तो स्पष्ट हो गया।
और ये जो कौशल परीक्षा होगा द्वितीय चरण, पहला लिखित परीक्षा, द्वितीय चरण कौशल परीक्षा का होगा, स्पष्ट हो चुका है, जिसमें स्टेनोग्राफर के लिए 80 अंक का होगा, सहायक ग्रेड 3 के लिए 80 अंक का कौशल परीक्षा होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे कि भृत्य फर्रास के लिए प्रायोगिक परीक्षा होगा, कौशल दक्षता परीक्षा, ये जो है 50 अंक का होगा, और वाहन चालक के लिए भी 50 अंक का होगा। ये जो है शारीरिक दक्षता के आधार पर होगा। आगे जो है देखते हैं कि इसका फॉर्म का प्रारूप देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये फॉर्म का प्रारूप है दोस्तों, इसे मैं भर करके अलग से बता दूंगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी जानकारी देख लीजिए, सेम जो जिला सत्र न्यायाधीश के लिए देखे थे वही इसमें भी आवेदन पत्र का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम फोटो, मतलब अपना फोटो चिपका करके यहाँ साइन कर लीजिएगा, आवेदित पद का नाम। तो ये है, आप प्रारूप देख लीजिए, फिलहाल ये है प्रारूप आपका। आगे मैं इसे आपको जो है भर करके भी बता दूंगा पूरा आगे की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस जानकारी से। आगे जो भी वैकेंसी आएगा आपको तत्काल प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।